इस क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज 2n² + 5n। अब आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म कितना दिया हुआ है 2n² + 5n, ये दिया हुआ है और आपको बोल रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म। तो बच्चों इसको बनाने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं, जो आपको इजी लगता है आप उससे बनाइएगा। सबसे पहले अगर हम n = 1 कंसिडर करते हैं, n = क्या कंसिडर करते हैं 1, तो जहां n है वहां पे क्या आ जाएगा 1, तो ये कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, 5 1 = 5, 2 + 5 कितना होगा 7। S1 का मतलब क्या होता है सम ऑफ वन टर्म। तो बच्चों आपको भी मालूम है कि एक टर्म का सम कभी नहीं निकलता, एक टर्म मतलब सिंगल टर्म। तो फर्स्ट S1 जो रहता है ना वो हमेशा हमारा क्या रहेगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि एक टर्म का सम नहीं निकलता। तो जो हमारा सीरीज है उसमें ये अगर सपोज फर्स्ट टर्म है तो इस टर्म का सम किसी के साथ नहीं निकल सकता क्योंकि अकेला है। तो फर्स्ट टर्म कितना होगा हमारा 7। अब जब हम n = 2 रखेंगे, लेट n = 2, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा S2 = 2। इन प्लेस ऑफ n क्या रखेंगे 2, इन प्लेस ऑफ n क्या रखेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा S2 = 2 × 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 5 2 सा कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 8 + 10 दैट इज 18। अब बच्चों यहां पर S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होगा सम ऑफ टू टर्म्स। तो दो टर्म का सम निकल सकता है। तो हम अगर S2 की बात करें तो S2 का मतलब क्या होगा सम ऑफ टू टर्म, और वो दो टर्म ऑब्वियसली क्या होंगे, ये फर्स्ट टर्म होगा और ये सेकंड टर्म। अगर हम S3 की बात करते हैं सम ऑफ थ्री टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, हम ऐसा लिखते हैं। तो यहां पे A1 + A2 लिख देते हैं। A1 का वैल्यू कितना है 7, तो ऑब्वियसली यहां से हम A2 निकाल सकते हैं। +7 ट्रांसफर होगा तो क्या होगा -7, A2 का वैल्यू आ जाएगा 11। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया सेकंड टर्म आ गया तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 का वैल्यू 11 और A1 का वैल्यू था 7, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 4। अब बच्चों यहां पे हमको क्वेश्चन में बोला गया है फोर्थ टर्म फाइंड करिए। फोर्थ टर्म का आप सभी को फॉर्मूला मालूम है A + 3D। A का वैल्यू कितना है 7, D का वैल्यू कितना है 4, और कभी भी बच्चों प्लस और मल्टीप्लाई जाता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 सा कितना होगा 12, 7 + 12 कितना होगा 19। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों ये तो हो गया इसका एक तरीका। इसी का दूसरा तरीका क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो वो बताने से क्या होगा, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से बना दीजिएगा। अब यहां पर देखिए सम ऑफ n टर्म कितना दिया है 2n² + 5n। बच्चों एक फॉर्मूला होता है, सपोज मुझे अगर सम दिया है और मुझे nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है Sn - Sn-1। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 टर्म निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं S10 - S9, यानी जो टर्म यहां दिए रहता है उसको किससे माइनस करना रहता है, उससे एक कम टर्म से माइनस करना रहता है। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर क्या टर्म फाइंड करना है फोर्थ टर्म, तो ऑब्वियसली मैं यहां पे क्या लिखूंगा फोर्थ टर्म, तो ये होगा 4 और ये क्या होगा 3। और बच्चों यहां पे आप देख रहे हो ये हमारा सम ऑफ n टर्म। अगर मुझे S4 निकालना है, सपोज मुझे क्या निकालना है S4, तो इन प्लेस ऑफ n कौन आया 4, तो जहां n होगा वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 4 सा कितना होगा 20, 16 2 सा कितना होगा 32 और 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 52। अब सिमिलरली मैंने S4 का वैल्यू निकाल लिया 52, मुझे S3 निकालना है, तो इसका मतलब अब मुझे n के प्लेस में क्या पुट करना पड़ेगा 3,
जहां n है वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं 3, ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 2 जा कितना होगा 18, 5 3 जा कितना हो गया 15, 18 और 15 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 33। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 19। तो बच्चों आप कैसे भी निकालो आंसर सेम आएगा, बस ये है कि कौन सा मेथड बनाने में आप कंफर्टेबल हैं उसको देख लीजिएगा। ये मेथड भी सही है, वो मेथड भी सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट k टर्म ऑफ एन एपी इज, सम ऑफ फर्स्ट k टर्म, अभी तक n टर्म दे रहा था, अब क्या दिया है n की जगह पे k दे दिया है, बाकी क्वेश्चन बनेगा वैसे, ये आ गया। इसका कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट टर्म निकालो, तो एकदम बच्चों सिंपल सा वैल्यू है, k की जगह अगर हम 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 3 into 1 minus 1। कभी भी मल्टीप्लाई और माइनस रहता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, और S1 का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम कभी नहीं होता है, सम के लिए मिनिमम 2 टर्म चाहिए रहता है। सम ऑफ वन टर्म दिया मतलब वो फर्स्ट टर्म दिया, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 2। ये जो हमको कॉमन डिफरेंस 6 दिया हुआ है ये सिर्फ हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो बच्चों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को इजीली बनाया जा सकता है। हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, मतलब आपको एक सीरीज दिया हुआ है और आप सीरीज पे अगर ध्यान दें तो देखिए ये सीरीज कम होते जा रहा है। आपको क्वेश्चन में बोला ऐसे कितने टर्म का सम करें कि उसका सम कितना आ जाए 0, तो हम क्या मानते हैं लेट सम ऑफ n टर्म इज 0, n टर्म का सम निकालते हैं, मतलब हमको कितने टर्म का सम करेंगे तो 0 आएगा पता नहीं है, तो हम उसको क्या लिखते हैं सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा 0। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। मैंने यह सम ऑफ n टर्म को 0 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कितने टर्म का सम करेंगे तो 0 आएगा, तो हम कितने टर्म का सम कर रहे हैं n टर्म का सम कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। अब यहां पर n/2 a का वैल्यू कितना है, हम यहां से फाइंड कर लेते हैं, a का वैल्यू कितना है 65। हम d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में हमारा 60, फर्स्ट टर्म में हमारा 65, माइनस करेंगे तो कितना आएगा -5। a की जगह क्या लिखेंगे 60, n-1, d की जगह क्या लिखेंगे -5 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर है सिंपल। देखिए आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है n का, हम ये 2 जो डिवाइड में है उसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहां से लिख लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 इधर चले गया और n कहां गया नीचे। अब यहां पे 2 into 60 कितना होगा 120 प्लस n-1 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, n-1 into -5, बच्चों ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, प्लस 120 उधर जाके क्या होगा -120। अब ये आ गया हमारा वैल्यू, तो n-1 into -5 इक्वल टू कितना होगा -120। अब ये जो -5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल अर्थमेटिक एल्जेब्रा का रूल लगेगा बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये है n-1 इक्वल टू -120, -5 जो मल्टीप्लाई में था इधर आके क्या हो गया डिवाइड, माइनस माइनस कट गया, -1 ट्रांसफर होगा तो क्या होगा +1, तो n इक्वल टू कितना होगा 25, ठीक है। 24 प्लस 1 कितना हुआ 25, मतलब ऐसे 25 टर्म को हम सम करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उन टर्म का सम कितना आ जाएगा 0। ये सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, फाइंड द 60th
16th टर्म ऑफ द एपी। देखो आपको मालूम है सम ऑफ n टर्म जब दिए रहता है 2n² + 3n, और आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है 16 टर्म, तो फॉर्मूला क्या रहता है S16 - S15। ठीक है, अब यहां पर S16 कैसे निकालेंगे, सिंपल है, n की जगह क्या पुट कर देंगे 16। सिक्सटीन का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 256। 16 3 कितना होगा 48। अब जब 256 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 प्लस 48, तो हो जाएगा 560। इसका मतलब S16 का वैल्यू कितना आ गया 560। अब हमें क्या फाइंड करना है S15। अब हमें क्या फाइंड करना है S15। तो S15 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, S15 फाइंड करना है तो जहां पे n है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 15। 2 15 का स्क्वायर प्लस 3 × 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 225 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 450। 15 3 कितना होगा 45। दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 495। ये हो गया 495 S15। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो 65। इट मींस हमारा जो 16 टर्म होगा वो कितना होगा 65। इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम। सम मतलब प्लस करना है। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या होंगे 3। 8 मल्टीपल्स लिखना है ना, 3 6 9 12 15 18 21 24। ये 6 मल्टीपल्स आ गए 3 के, 3 3 6 और ये 2 8। तो बच्चों यहां पर आप देख के ही बता सकते हो फर्स्ट टर्म कितना है 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 - a1 दैट इज 6 - 3 3। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 8। आपको क्या फाइंड करना है सम ऑफ 8 मल्टीपल। तो कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए प्रेफरेबल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है बच्चों अगर हमको लास्ट टर्म दिया है तो हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएं ताकि जल्दी बन जाए, कैलकुलेशन कम करना पड़े। कितने टर्म है टोटल 8, तो इन प्लेस ऑफ n कितना आ जाएगा 8। a यानी क्या होता है फर्स्ट टर्म, n होता है लास्ट टर्म। तो बच्चों यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है हमारा 24। 2 और 8 कैंसिल होगा तो 4 4 × 24 + 3 कितना होगा 27। इसका आंसर आ जाएगा 108। मतलब अगर हम 3 के 8 मल्टीपल्स को सम करेंगे तो उसका सम कितना आ जाएगा 108। इस क्वेश्चन में बोल रहा है S5 + S7। बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। S5 क्लियरली दिया हुआ है। S5 मतलब क्या होगा सम ऑफ 5 टर्म्स। तो इस AP का फर्स्ट टर्म हम क्या ले लेते हैं A, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एक काम करते हैं हम Sn का पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn = कितना होगा n/2 2a + n - 1d। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब मुझे किसका फॉर्मूला लिखना है S5 का, तो मैं n के प्लेस पे क्या लिख दूंगा 5। n के प्लेस पे 5 सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 2a + 5 - 1 कितना होगा 4d। बच्चों इसी को थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, कैसे सिंप्लीफाई कर लें, हमको दिख रहा है ये 2 के मल्टीपल्स में, तो 2 को अगर मैं कॉमन निकालता हूं, यहां से 2 निकल गया तो क्या बचेगा a। इस 4 में से 2 निकल गया तो क्या बचेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। तो S5 का वैल्यू आ जाएगा 5 × a + 2d। अब जब हम इतना मेहनत कर चुके हैं तो थोड़ा सा मेहनत और कर लेते हैं, 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5a + 10d। ये S5 का वैल्यू है। सिमिलरली
अगर मुझे S7 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, S7 अगेन इन प्लेस ऑफ n हम क्या पुट कर देंगे 7, तो ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस जहां n है वहां पे 7 पुट कर दिया, तो S7 कितना होगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 कितना होगा 6d। अब बच्चों अगेन ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये 2 के मल्टीपल्स में, तो 2 को अगेन क्या निकाल लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 3b, 7a प्लस 3b। अब 7 जो बाहर है उस पर थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, 7a हमने क्या किया 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया 7a प्लस 21d, तो ये आ गया S7 का वैल्यू। ठीक है, अब ये जो S7 का वैल्यू आया और S5 का हमने वैल्यू निकाला उसको हम किस में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज और दिया हुआ S10 दिया है, तो लगे हम उसको भी निकाल लेते हैं। S10 का वैल्यू क्या होगा, इसको थोड़ी देर में कर लेते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है, S5 प्लस S7 इक्वल टू 167। S5 को हम क्या लिखेंगे 5a प्लस 10d, ये लिखा हुआ 5a प्लस 10d। S7 को क्या लिखेंगे 7a प्लस 21d, 7a प्लस 21d इक्वल टू कितना होगा 167। ये 5a है और ये 7 है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12। 10 और 21 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 31d इक्वल टू होगा 167। इसको कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों एक चीज और दिया हुआ हमको, ये S10 कितना दिया हुआ है 235, S10 कितना दिया है 235। S10 मतलब क्या होगा सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा 10/2 2a प्लस 10 - 1d इक्वल टू कितना होगा 235। अब यहां पर 2 और 10 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2a प्लस 10 - 1 कितना होगा 9d इक्वल टू 235। अब बच्चों हम ये जो 5 मल्टीप्लाई में उसको यहां लाके डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 235 और 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 47। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। बच्चों हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, उसमें दिया रहता है कि जब भी 2 अलग अलग वेरिएबल रहते हैं जिनको हमको फाइंड करना रहता है तो हम उसको या तो एलिमिनेशन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन से। मुझे ऐसा लगता है एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी है, तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूं। बाकी आपको अगर जो मेथड इजी लगता है उससे बनाइएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मेथड से बनाना है। अब देखते हैं यहां हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था 12a प्लस 31d इक्वल टू 167, फर्स्ट इक्वेशन था। और हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। तो बच्चों इसमें एक चीज आप नोटिस करिएगा, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना मतलब काटना, लेकिन काटने के लिए क्या होता है उसका पूरा नाम होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट को इक्वल करना। देखो यहां पर कितना कोफिशिएंट दिया है 12, यहां कितना कोफिशिएंट दिया है 2, ये इक्वल कब हो सकता है जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें 6 से। आप ऐसा भी कर सकते हो जो ट्रेडिशनल तरीका है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाले को 12 से मल्टीप्लाई कर, ये भी कर सकते, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। बच्चों हम जब भी मैथ्स बनाए तो ये याद रखें हार्ड वर्क करने से ज्यादा स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि अगर आप उसको 2 से और इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल टेक टाइम, आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मान लो ये कंसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप जो मेथड से करते हो ट्रेडिशनल मेथड से करते हो वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि आपको बनाना आना चाहिए, भले टाइम लगे, ठीक है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होगा 12, 6 से इसको मल्टीप्लाई किए, फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई किया,
6 7 जा 42, 4 कैरी ओवर, 6 4 जा 24, 24 और 4 कितना होगा 282। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका साइन क्या करते हैं, चेंज, एलिमिनेट करने के लिए। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। ये है 54D और ये है 31D। 31D क्या है, पॉजिटिव। 54 का हमने साइन चेंज कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -54 + 31, ऐसा है ना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब आपको माइनस करना है, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो ये आ जाएगा 23 -23D। इनको माइनस किया तो 23 आया, ये बड़ा वैल्यू, तो इसका साइन लग जाएगा। हमने इसको सॉल्व कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को। अब किसकी बारी है, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 282। अब बच्चों यहाँ पे ना प्लस माइनस की गलती है, तो ये प्लस को आपने क्या चेंज कर दिया, माइनस। 167 किस में है, पॉजिटिव। तो अब ये क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 115। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 115। अब इस 115 में कौन बड़ा है, 282, और इसके सामने क्या साइन है, माइनस। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो D इक्वल टू -115 डिवाइडेड बाई -23। बच्चों इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। और ऐसा लगता है 23 5 टाइम्स में इसको काट देगा, क्योंकि इसके लास्ट में 3 और इसके 5 है, तो 3 5 15 होता है। तो ये 5 टाइम्स में D का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 5। जब हमारे पास D आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, A निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल तरीका उसी को फॉलो करना। ट्रेडिशनल तरीके में ये क्या होता है, D का जो वैल्यू आया है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो जो आपको इजी लग रहा है। तो 2A + 9D इक्वल टू कितना है, 47। D का वैल्यू कितना आया आपका, D का वैल्यू आया आपका 5। तो D की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 5। 2A + 9 5 45, ये आ जाएगा ऐसा। और यहाँ पे 45 को हम ट्रांसफर करेंगे तो -45, ये आ जाएगा 2। 2A = 2, तो A = हो जाएगा 2/2, A = आ गया 1। हमारा A का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द AP। AP फाइंड करना मतलब आपको क्या फाइंड करना है, कम से कम 3 टर्म फाइंड करना है। तो आपने फर्स्ट टर्म फाइंड कर दिया, D आपको पता है 5 है, तो हम क्या करते हैं, सीरीज निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, A + D। A का वैल्यू 1, D का वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा, 1 + 5 6। A3 कैसे निकालेंगे, A + 2D। A का वैल्यू 1 2, D का वैल्यू 5, तो हो जाएगा 1 + 10 दैट इज 11। तो आपका सीरीज आ जाएगा 1 6 11। देखिए सब में 5 का गैप है, ठीक है। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 16, फिर 21 एंड सो ऑन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बच्चों क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सीरीज दिया हुआ है -1 -5 -9 एंड सो ऑन, और आपको बोल रहा है सम ऑफ 16 टर्म्स फाइंड करिए। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। ये होता है आपका सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। तो सम ऑफ 16 टर्म का फॉर्मूला कितना होगा, 16/2 2a + 16-1d। तो ये हो जाएगा 16 और 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8। 2a + 16-1 कितना होगा 15d। अब बच्चों आपको तो अब मालूम ही है a और d कैसे निकालते हैं। a होता है फर्स्ट टर्म कितना है -1। d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है आपका -5। a1 क्या है आपका -1, तो हो जाएगा -5 + 1 दैट इज -4। d का वैल्यू आ गया -4। अब इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इन प्लेस ऑफ a क्या पुट करेंगे, -1। इन प्लेस ऑफ d क्या पुट करेंगे, -4। ठीक है, 2 × -1 कितना होगा, -2। 15 4 जा कितना होगा 60। तो यह हो जाएगा 8 × -62।
ये आ जाएगा इतना आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो सम ऑफ 16 टर्म विल बी -496। बच्चों पूरा खेल है एपी में ए और डी निकालने का। हाँ, आप ए और डी निकाल दोगे तो आप इजीली बना सकते हो। क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी 7 - 3n, nth टर्म कितना दिया है 7 - 3n। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स। सम ऑफ 25 टर्म्स निकालने से पहले अगर मुझे फॉर्मूले की बात की जाए तो दो फॉर्मूला आता है। मैं प्रिफर हमेशा करता हूं अगर मुझे लास्ट टर्म पता रहे तो ये वाले फॉर्मूले से जल्दी बन जाए। जैसे मुझे सम ऑफ 25 टर्म निकालना है तो ये तो पता चल गया n की वैल्यू कितनी होगी 25, a यानी क्या होगा फर्स्ट टर्म, l यानी होगा लास्ट टर्म। तो अगर हमको 25 टर्म का सम निकालना है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा हमारा 25th टर्म, और ये क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले से ये फटाक से निकल जाएगा। अब बच्चों ये a1 कैसे निकलेगा, ये तो आपको मालूम ही है, आपके बाएं हाथ का खेल है। n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आपका a1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो a1 का वैल्यू कितना आ गया आपका 4। सिमिलरली a25 अगर आपको निकालना है, a25 तो आपको देख के ही समझ आ गया n की जगह पे क्या लिखना है 25। तो ये हो जाएगा 7 - 3 × 25, तो होगा 7 - 75, ये आ गया -68। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे a25 - 68, 25/2। 4 - 68 करेंगे तो कितना आ गया -64। अब इन दोनों को काट देते हैं तो 25 × -32, शायद यहां तक आ जाएगा। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाएगा 25 2 50, 5 कैरी होगा, 25 3 75, 75 और 5 कितना होगा 80। तो सम ऑफ 25 टर्म कितना आएगा -800। या फिर बच्चों आप ट्रेडिशनल तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे ट्रेडिशनल तरीका, n/2 2a + n - 1d। तो यहां पर फर्स्ट टर्म आप निकाल चुके हो, सेकंड टर्म निकालोगे d निकल जाएगा, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी बना सकते हो। हम एक काम करते हैं वैसा भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, चल कैसे करेंगे। nth टर्म कितना दिया हमारे पास 7 - 3n। हम a की n की जगह 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा 7 - 3 दैट इज 4। फिर मुझे अगर सेकंड टर्म निकालना है d निकालने के लिए, बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर एपी बना रहे हैं और आपके पास a और d आ गया तो आप किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। और d कैसे निकालते हो आप, a2 - a1। a2 का वैल्यू कितना है 1, a1 का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा -3। आपके पास a है, आपके पास b है। अब आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 25 टर्म। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है n/2 2a + n - 1d। अगर 25 टर्म निकालना है तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 25, a की जगह क्या पुट कर देंगे 4, n की जगह 25 - 1, d की जगह -3। ये हो गया 25/2, 2 4 सा कितना होगा 8 प्लस 25 - 1 कितना होगा 24। 24 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 25/2 8, 24 3 सा करेंगे तो -72 आ जाएगा। और 72 को 8 से माइनस करें तो कितना आ जाएगा 64, डिवाइड किए तो कितना आएगा -32। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा -800। तो बच्चों दोनों तरीके से बनाओगे तो -800 ही आएगा, पर आपको जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसी मेथड से बनाइएगा। पर मुझे ऐसा लगता है बच्चों आपको मेथड दोनों आने चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, और जो इजी लगता है आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा बनाने के समय। फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीरीज इज 7 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 7, एंड 13 टर्म इज 35। 13 टर्म कितना दिया हुआ है 35। 13 टर्म कैसे निकालते हैं,
a प्लस 12d। a का वैल्यू कितना है 7, d निकल जाएगा फिर हमारा 12d इक्वल टू 35 माइनस 7। 35 माइनस 7 कितना होगा 28, 12d। तो d इक्वल टू कितना होगा 28 डिवाइडेड बाई 12। हम इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 3 जा 4 7 जा, तो d आ गया हमारा 7/3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ 13 टर्म ऑफ द सीरीज। 13 टर्म फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 2a प्लस, क्योंकि हमको लास्ट टर्म नहीं दिया है तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हम उसी से बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 13, तो ये हो जाएगा 13/2 2, a की प्लेस पे क्या लिख देंगे 7, क्योंकि क्वेश्चन में दिया फर्स्ट टर्म 7 है। n के प्लेस पे क्या लिख देंगे 13, d का वैल्यू कितना है 7/3, तो ये हो जाएगा 13/2, 7 2 जा 14, 13 माइनस 1 12, 12 इंटू 7/3। बच्चों कभी भी मल्टीप्लाई करता है और प्लस रहता है तो पहले मल्टीप्लाई करता है, लेकिन इन मल्टीप्लाई में ये दोनों कैंसल आउट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/2। अपन इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, 2-3 स्टेप बाकी है बच्चों, फिर ये हो जाएगा खत्म। क्या दिया हुआ है सम ऑफ 13 टर्म 13/2, ये हो जाएगा 14 प्लस 7 4 जा 28, 13/2 28 प्लस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, 13/2 इंटू 42 को अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं, 13 इंटू 21। अब बच्चों हमको 13 का टेबल तो आता है, 13 1 जा 13, 1 कैरी ओवर, 13 2 जा 26, 26 और 1 कितना होगा 27। सम ऑफ 13 टर्म कितना होगा 273। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म, कॉमन डिफरेंस इज d एंड फर्स्ट टर्म इज a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, आपसे इजीली बन जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, ये 2Sn-1 दिया है, 2 बार Sn-1 है तो हम इसको 2 बार Sn-1 लिख लेते हैं, ठीक। अब ये टोटल कितनी वैल्यूज आ गई 4। बच्चों इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का तड़का लगाते हैं, Sn इनको हम एक साथ लिख दें। इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा Sn-1 माइनस Sn-2। क्या होता है जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं, नेगेटिव वाला क्या हो जाता है पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है नेगेटिव। तो इस तरीके से ये आ गया। अब इसके बाद आता है आपका फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला मालूम है, an इक्वल टू कितना होता है Sn-1। तो जहां पे Sn-1 लिखा है वहां पे आप क्या लिख सकते हैं an। समझ आया, Sn-1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है an। मैं फिर से इसको एक बार बता देता हूं, an का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सम ऑफ n टर्म दिया है ये फॉर्मूला होता है। इसको भी ना आप ध्यान दोगे तो इजीली समझ आएगा। यहां n दिया है तो यहां पे n। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 टर्म निकालना रहता तो मैं क्या लिखता है S4, और ये वैल्यू से एक कम रहता है तो कितना होता है S3, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को यहां पर 840 निकालना रहता, सपोज यहां पे 840 निकालना रहता, तो यहां क्या लिखते हैं 40, और यहां पे क्या लिखते हैं 40 से एक कम, दैट इज 39। सिमिलरली मैं इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूं। अगर मुझे मान लो, अगर मुझे यहां पर दिया रहता n और यहां n-1 दिया रहता तो मैं इसको यहां लिखता हूं। सपोज मैं यहां पे n-1 किया तो यहां इससे कम रहेगा, कितना होगा n-2। तो हमारा ये कौन से टर्म का फॉर्मूला है, समझ आया क्या बच्चों। Sn दिया रहता है तो किसका फॉर्मूला रहता है an का, Sn-1 दिया है तो किसका फॉर्मूला रहेगा an-1 का। और यदि आप नोटिस करो
तो ये क्या दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया, an-1। बच्चों शायद आपको समझ आ गया होगा, और यदि नहीं समझ आया होगा थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब an मतलब लास्ट टर्म, an-1 मतलब उससे पहले वाला टर्म, तो लास्ट टर्म माइनस उससे पहले वाला टर्म करोगे तो हमेशा क्या आता है आपका, कॉमन डिफरेंस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी। ये भी समझ आ गया होगा आपको। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी बड़े टर्म को पहले लिखते हैं माइनस उसके पहले वाले टर्म को लिखते हैं। ठीक है, वैसे यहां पर क्या होगा, लास्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म से जस्ट पहले कौन होता है, n-1 टर्म, तो इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे बच्चों। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, नहीं समझ आ रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बच्चों।